Welcome back, students. In our last video number 14 from chapter 4 electoral politics. Okay, we have discussed one issue or the steps which is being related to the election process in India. And in last video we have discussed about the process of nomination of candidates. Okay, in that process we have discussed the different processes, okay, which are required or in case of the nomination of candidates. Okay, we also discuss about that what is the different dates which are being issued or announced by the Election Commission of India. We also discussed about why the educational qualification is not necessary in India to become a candidate or to become a representative in our country. So all these things which we have discussed in last video number 14 under the topic nomination of candidates. In this video we are going to take one more topic which is related to the election process in India, and this is what the process next to the nomination of candidates. Okay, so the today's topic is election campaign. Okay, so let us begin the discussion on this one. Officially in India, election campaign takes place for a period of 2 weeks. Okay, now this period of 2 weeks is from the date of finalization of the list of candidates up to the polling date. Okay, what does it means कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स वाले में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए बहुत सारी डेट्स डिक्लेयर करता है. ओके, फॉर एग्जांपल नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने की डेट. अब कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर देते हैं, उसके बाद 3 दिन 4 दिन के बाद में स्पेसिफिकली कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन वापस लेने की भी एक तारीख दी जाती है कि अपनी उम्मीदवारियां वापस ले लें, तो वो कुछ दिनों बाद की दी जाएगी. अब तब तक जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था उसमें से कुछ लोग शायद आपसी समझौते के कारण या किसी भी रीजन से अल्टीमेटली दे कैन टेक बैक देयर नॉमिनेशन. अपना जो है उम्मीदवारी या नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं. नॉमिनेशन वापस लेना का मतलब पहले वो चुनाव लड़ने के लिए रेडी थे, बट नाउ दे आर नॉट रेडी, दे आर विड्रॉइंग देयर इलेक्शंस. ओके, अभी वो डेट भी निकल गई. अब जितने कैंडिडेट्स बचे, okay, so the nomination forms of all those candidates are being checked by the election officer of the district. Okay, so that is known as what? The district election officer. In last video we have discussed that for the purpose of election, the Election Commission of India appoints the collectors of the district as a election officer. ओके, सो वो जो कलेक्टर होता है जो इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर इलेक्शन ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट को भी वर्कआउट कर रहा है. ओके, सो नॉमिनेशन वापस लेने की डेट के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स हैं, दैट इज द चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वो अपने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के कैंडिडेट्स ने जो भी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करे हैं, those nomination papers are being checked by the district election officer. Okay, if there is any mistake or maybe some wrong information being given by the candidates in filing the nomination, candidates के nomination फाइल करने के दौरान उसने फॉर्म फिल करने में कहीं कोई गड़बड़ कर दी है या कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, इन दैट केस क्या होगा, उस कैंडिडेट का नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल माना जाएगा. अभी कैंडिडेट का नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल का मतलब नाउ द कैंडिडेट्स कांट फाइट एन इलेक्शन ऑन हिज ओन नेम. अभी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसकी उम्मीदवारी निरस्त हो गई. अब क्या बचे, ऑल दोस फॉर्म्स विच आर करेक्टेडली फिल्ड, वो फॉर्म बचे जो करेक्टली क्या किए गए हैं, फिल किए गए हैं. ओके, सो ओनली दोस कैंडिडेट्स आर अलाउड टू फाइट द इलेक्शन. ओके, सो दिस इज व्हाट द फाइनलाइजेशन ऑफ list of candidates.
ओके, अभी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के फाइनलाइजेशन के 16 या 17 डेज बाद, 17 दिन के बाद में कौन सी डेट दी जाती है? द डेट इज गिवन फॉर पोलिंग. पोलिंग मीन्स वोट डालने की तारीख. ओके, सो फाइनलाइजेशन डेट के अगले 15 दिन तक, नेक्स्ट 15 डेज, दैट इज अराउंड 2 वीक्स. ओके, सो 2 वीक के लिए क्या चलेगा? इलेक्शन कैंपेन. ओके, और 15 दिन के बाद में इलेक्शन कैंपेन वॉज ओवर. अगले जो 24 घंटे हैं, 48 आवर्स, तो नेक्स्ट 48 आवर्स और 24 आवर्स आर रेस्ट डे. रेस्ट डे से मतलब वो बाकी के ग्रेस पीरियड में लिए जाते हैं ताकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो क्या कर सके? वोट कास्ट करने के लिए अपनी चुनाव की तैयारियां कर सके. ओके, so that is what the procedure for the election campaign. Okay, so officially in India the election campaign takes place for a period of 2 weeks. Okay, now what the politicians or the candidates or the leaders do during this period? During this period the political leaders contact their voters. Okay, they address the election meetings, they run, maybe they start the rallies. Okay, they do the door-to-door campaign. Nowadays, the election debates are also taking place on television, through WhatsApp, or maybe through electronic media. Okay, so that is what during the election campaign the political leaders contact their voters. They address election meetings, they organize rallies. Okay, they do door-to-door campaign also. Okay, and number of strategies are nowadays being adopted by the political leaders and the candidates. Okay, political parties during the election try to focus public attention on some big issues. Okay, अब इस election campaign में basically हो क्या रहा? Okay, in this election campaign the political parties try, okay, to discuss some important issues. Okay, and that is what they set an agenda. Political parties set an agenda for the election campaign. Okay, जो political parties हैं वो election campaign के लिए अपना एक माहौल तैयार करते हैं. Okay, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने बयानों के जरिए, थ्रू देयर एड्रेस और थ्रू देयर डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, व्हाटएवर दे वर स्पोकिंग. सो जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वो न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, ट्विटर्स, इन सब के जरिए इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं, इस प्रकार के बयान देते हैं जिसके जरिए रूलिंग पार्टी ने जो अपने लास्ट रूलिंग टेन्योर में जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उन कामों को क्या करेंगे? वो लोग आम जनता के सामने रखेंगे. सो दे आर सेटिंग सम एजेंडाज एंड दे बेसिकली फोकस द अटेंशन ऑन सम बिग इशू. ओके, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में है, व्हाट दे आर डूइंग, ये जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन बिग इश्यूज की तरफ पब्लिक का अटेंशन लाने की कोशिश करेंगे जो किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, विच आर गोइंग अगेंस्ट द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, so that is what the political parties, both the ruling party as well as the opposition parties, they try to focus public attention on some big issues. ओके, बड़े बड़े मुद्दे उठाएंगे, उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे. अपोजिशन पार्टी ट्राई टू कन्विंस द पीपल ऑफ द कंट्री दैट द रूलिंग पार्टी इज फेल्ड टू रिजॉल्व दीज पर्टिकुलर इश्यूज. ओके, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इफ नॉट एबल टू डिफेंड इटसेल्फ ऑन दोज इश्यूज, तो वो क्या करेगी? सब्जेक्ट का जो डिस्कशन है, ठीक है, यानी वो पूरा का पूरा डिस्कशन को क्या करने की कोशिश करेंगे? डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे. इंस्टेड ऑफ टॉकिंग और डिस्कसिंग ऑन दोज इश्यूज वेयर द रूलिंग पार्टीज आर फेल्ड, ओके, वो क्या करते हैं? उस इशू को दरकिनार करके ऐसे इश्यूज जनता के सामने डिस्कस करना शुरू करेंगे वेयर दे कैन प्रूव देमसेल्फ टू बी अ गुड
political party or to be a successful government. Okay, so for the election campaigns, laws are made to regulate election campaign. Okay, जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और इलेक्शन को जीतें. ठीक है, अभी इस पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि दे विल विन द इलेक्शन, और इसके कारण क्या होगा, देयर आर चांसेस टू यूज सम wrong practices. Okay, now that is what the biggest issue during the elections procedure. Okay, so to control on that, for the election campaigns laws are made to regulate means कि कानून के दायरे के हिसाब से क्या चलेगा, इलेक्शन कैंपेन चलेगा. Okay, so for that purpose laws are made to regulate the election campaign. बहुत सारे कानून बनाए गए हैं. अब उन सारे कानूनों में I will discuss very few one. So one of the law is that no political party or candidate can bribe or threaten the voters. Okay, so जो बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं इस इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट करने के लिए, कानून के हिसाब से सही चलाने के लिए. Okay, in that law, one of the law is that no political party or candidate can bribe or threaten the वोटर्स. कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट वोटर्स को ब्राइब यानी रिश्वत नहीं देगा किसी भी रूप में, या फिर डराएगा धमकाएगा नहीं. ओके, ऑल ऑफ यू नोस, बहुत बार आप लोग चुनाव प्रोसेस के दौरान सुनते भी होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग these money, maybe कंबल, sometimes a liquor, or they are giving some extra benefits to the voters. Okay, so according to the law, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट वोटर्स को किसी भी प्रकार से कोई ब्राइब नहीं दे सकता. ओके, और दे कांट थ्रेटन द वोटर्स. ओके, वन मोर लॉ इज देयर एंड दैट इज ऑल, द पॉलिटिकल पार्टीज कांट अपील द वोटर्स ऑन द नेम ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन. ओके, सो एक और लॉ इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को अपने लिए वोट कास्ट करने के लिए इस नाम पर अपील नहीं करेगी कि आई बिलोंग टू योर कास्ट, मैं आपकी जाति का हूं, मैं आपकी जाति या समाज का भला करूंगा इसलिए मुझे वोट दे. ओके, सो नो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट कैन आस्क द वोट्स ऑन द नेम ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन. ओके, एट द सेम टाइम one more provision is there, and according to this provision no political party or the candidate can spend more than rupees 25 lakh in an election campaign for the Lok Sabha elections. Okay, so एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक लोकसभा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो वो अपने उस चुनाव में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 25 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता. सो दिस इज द प्रोविजन टू स्टॉप द यूज ऑफ मनी पावर इन इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. सो द 25 lakh rupee limit is being set for what purpose? It is being set for the purpose of Lok Sabha electoral constituency. At the same time, for the state legislative council elections. Okay, the limit which is being set for the spending the money is rupees 10 lakh. Okay, so during the Lok Sabha elections the candidate can't spend more than 25 lakh rupee for one electoral constituency, and in case of the state legislative assembly elections, the candidate of the political party can't spend rupees 10 lakh. Okay, now there were some misuse of these guidelines. Okay, what actually happens ki 25 lakh rupee was spent by the candidate from his or her personal account. Okay, and the other people, maybe for example a big trader in the city, okay, a big businessman, or maybe his family members
ओके, चाचा का लड़का, बड़े पापा का लड़का, लाइक दैट. So they used to spend extra money above this 25 lakh so that they can use their money power. Okay, so recently government has issued, the election commission ने इसको रोकने के लिए एक न्यू गाइडलाइंस और इश्यू करी कि कोई भी व्यक्ति खर्चा करेगा, यदि वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति, उस कैंडिडेट के इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज हो रहा है, तो सारा का सारा खर्चा किसके अकाउंट में शामिल किया जाएगा? इट इज बीइंग एडेड इनटू द एक्सपेंडिचर बीइंग डन बाय द कैंडिडेट्स. ओके, सो अब सिर्फ अकेला कैंडिडेट 25 लाख खर्च करे ऐसा नहीं है. उस कैंडिडेट के पूरे इलेक्शन के लिए यदि ओवरऑल जितना पैसा खर्च हो रहा है वो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता चला जाएगा? ऐड होता चला जाएगा. नाउ दिस हैज हेल्प्ड those political parties and those candidates who are good but they don't have money and muscle power. जिनके पास पैसे की ताकत नहीं थी, वो अक्सर पैसे की कमी के कारण शायद अच्छे होने के बावजूद भी, कैपेबल होने के बावजूद भी they would lost the elections. अभी क्या होगा? इलेक्शन लूज करने के लिए चांसेस, it depends on completely people, but at least मनी पावर के रूप में ऑल द कैंडिडेट्स आर हैविंग इक्वल प्ले. सभी को एक समान रूप से चुनाव लड़ने का क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है. वेल, अपार्ट फ्रॉम लॉज, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो एग्रीड अपॉन अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. कानून तो बने हुए नहीं है, बट इट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. ओके, so each and everything can't be regulated by framing law. हर एक चीज लॉ बना तो सकते हैं, but ultimately it is not the law which can correct the things. It is a mutual understanding of the people, okay, which help to correct the things. In case of election commission, that mutual understanding should be set between the political parties. Okay, so उसके हिसाब से जितनी भी political parties हैं, they are also agreed upon a model code of conduct. Okay, political parties ने भी बहुत सारे model code of conduct को पालन करने का स्वयं अपने आप से डिसीजन लिया है. Okay, so I will discuss few of these model code of conduct. उसमें से एक model code of conduct क्या है कि no political party or candidate can use any place of worship for election propaganda. Okay, कोई भी political party या कैंडिडेट इलेक्शन प्रोसेस के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप, धार्मिक स्थान को यूज नहीं करेगा. ओके, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो एग्रीड दैट नो वन इज अलाउड टू यूज द गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट, और नो वन कैन टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. ओके, सो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनके जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर एमएलएज हैं, उन्हें जो भी सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं, ऑल दोज फैसिलिटीज वुड बी टेकन बैक फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शन. ओके, सो दैट दे कांट यूज any government vehicle for the purpose of the election. They are not allowed to use the government aircrafts, helicopter services for the purpose of elections. Okay, so election duration में चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, okay, तो उन्हें भी सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार नहीं है. If they are using the helicopter services, the political party has to pay the rent or they could purchase the helicopter. It entirely depends on, but at least सरकारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज का यूज नहीं करेंगे. ओके, वंस द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट बी लेड एनी फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट. ओके, ये भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यूज कई बार बना था कि इलेक्शन कैंपेन के समय पर ही रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अपनी बहुत सारे योजनाओं का उद्घाटन करती थी. ओके, उद्घाटन मीन्स दे डू द announcement or they start the use of those facilities to get the advantage during the elections. Okay, जैसे चुनाव आया, पुल का उद्घाटन कर दिया. ओके, उन्होंने बहुत सारी न्यू
schemes launch करना शुरू कर दी. So what happens? Launching of all these things or inauguration of all these new projects would help the ruling political party to win the elections. तो एक extra advantage इनको मिल जाता था. To stop that one, the political parties agreed upon कि election announcement के बाद में किसी भी प्रकार का कोई नए काम की ओपनिंग या फिर इनॉग्रेशन वगैरह नहीं होगा. सो दीज आर फ्यू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच आर बीइंग एग्रीड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, सो दिस इज ओवरऑल व्हाट्स अबाउट द इलेक्शन कैंपेन. ओके, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस and n number of things can be added upon this, that, like. Okay, but in this video we have discussed only few important points. Okay, so this topic is over. In next video we'll discuss about the polling and the counting of votes. So new topic, next topic in our video will be polling and counting of votes. Thank you.